द सुसाइड स्क्वाड के अंदर शांति की रक्षा करने के लिए सब कुछ शांत करने वाले पीसमेकर की कहानी को इसके अपनी सीरीज पीसमेकर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, जिसमें जेम्स गन की बेहतरीन डायरेक्शन के साथ जॉन सीना का बेहतरीन परफॉर्मेंस डीसीयू की एक अलग ही स्ट्रीम को आगे लेकर जा रहा है। और रिसेंटली इंडिया में ठीक 1 साल बाद रिलीज होने के बावजूद भी ये शो इंडिया के फैंस को बहुत पसंद आ रहा है, जिसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कम्युनिटी पोस्ट में वोट तो किया ही था, साथ ही साथ कमेंट्स में भी इसके कई रिक्वेस्ट आ चुके हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द पीसमेकर सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैसे आइडिया आया था जेम्स गन को पीसमेकर सीरीज को क्रिएट करने का। जानेंगे इसके टाइटल डांस सीक्वेंस के पीछे की कहानी, जानेंगे कि ईगली को इस शो के लिए कैसे बनाया गया था और असल में विजिलेंटी और पीसमेकर का कॉमिक बुक में क्या रिश्ता है। साथ ही साथ जानेंगे कि जस्टिस लीग का कैमियो आखिर इस सीरीज के अंत में कैसे हुआ था और यहाँ पर किस जस्टिस लीग के मेंबर के कैमियो को कैंसिल किया गया था। साथ ही साथ जानेंगे इसकी क्रिटिकल परफॉर्मेंस और इसके आने वाले बेहतरीन फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है मोको हिंदी के और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डीसीयू की पीसमेकर सीरीज एक्चुअली इसी नाम के डीसी के कॉमिक बुक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसकी शुरुआत 1966 में चार्ल्टन कॉमिक्स के फाइट इन 5 के इश्यू नंबर 40 में हुई थी। फाइनली जब 1983 में डीसी कॉमिक्स ने चार्ल्टन कॉमिक्स को एक्वायर किया तो ये कैरेक्टर डीसी का हिस्सा बन गया। वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर क्रिस्टोफर स्मिथ के साथ साथ मिचेल ब्लैक नाम का कैरेक्टर पीसमेकर के मेंटल को होल्ड कर चुका है। पीसमेकर सीरीज को बनाने का आइडिया ना तो जेम्स गन ने और ना ही वार्नर ब्रोस ने इन्विजन किया था, और ट्रू सेंस में इस सीरीज को बनाने का आइडिया सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर जॉन सीना की परफॉर्मेंस थी, जहां पर जब पीसमेकर रैट कैचर 2 को मारने वाला होता है, वहीं पर जॉन सीना की कंपेलिंग परफॉर्मेंस देखकर जेम्स गन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे और वो इस कैरेक्टर को और भी अच्छे से एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करना चाहते थे। फाइनली जब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पीसमेकर के सर्वाइवल को कंफर्म कर दिया गया तो यहाँ पर जेम्स गन को एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया पीसमेकर की कहानी को लिखने का। और यहाँ पर उन्होंने पीसमेकर की इस सीरीज को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के फिल्मिंग से सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही पूरा का पूरा जस्ट फॉर फन लिख डाला, जिसका पता चलते ही वार्नर ब्रोस ने उन्हें कांटेक्ट किया और यहाँ से पीसमेकर सीरीज की शुरुआत हुई। सीरीज के अंदर आपको पीसमेकर यानी क्रिस्टोफर स्मिथ के शहर को चार्ल्टन काउंटी के एवरग्रीन के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर चार्ल्टन काउंटी एक्चुअली पीसमेकर की ओरिजिनल कॉमिक बुक कंपनी चार्ल्टन कॉमिक्स का एक रेफरेंस था। पीसमेकर और विजिलेंटी की बड़ी केमिस्ट्री सीरीज के अंदर फनी और बैडएस दोनों थी, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कॉमिक बुक के अंदर ये दोनों के दोनों एक्चुअली एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, जहां पर एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर पीसमेकर एड्रियन चेज के सक्सेसर को मार डालता है, जिसके चलते इन दोनों की दुश्मनी शुरू होती है। बाय द वे, पहले इस सीरीज के अंदर क्रिस कॉनरैड पहले एड्रियन चेज / विजिलेंटी का रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन वार्नर ब्रोस और उनके बीच कई सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस होने के चलते यहाँ पर फ्रेडी स्ट्रोमा को इस रोल के लिए सेलेक्ट किया गया। सुपर हीरो जॉनरा में आने से पहले अमेरिकन डायरेक्टर जेम्स गन एक्चुअली अपने स्कूबी डू मूवीज के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर इसे लक कहिए या कोइंसिडेंस, लैरी फिट्जगेराल्ड के रोल के लिए यहाँ पर लाइकन मुनरो को जेम्स गन ने उनकी पुरानी स्कूबी डू मूवी के ऑडिशन टेप से लाइकन मुनरो को कास्ट करने का आइडिया आया था। पीसमेकर सीरीज का वो आइकॉनिक डांस सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा, जिसे शायद ही कोई स्किप करता होगा। जेम्स गन ने इस चीज को जानबूझकर फनी वे में लिखा था ताकि हर एक्टर के नाम को लोग देख पाएं, और यहाँ पर इंटेंशनली इन कैरेक्टर्स को सीरियस एक्सप्रेशन विद फनी रोबोटिक डांस के साथ दिखाया गया है। और यहाँ प्लान किया गया था कि इनिशियली इन कैरेक्टर्स को 70s या 80s के कपड़ों के साथ दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्हें खुद के अटायर के साथ दिखाया गया। और तो और इस डांस को कोरियोग्राफ किया गया था चेरिसा ली बार्टन के द्वारा, जहां पर इस पूरे के पूरे डांस सीक्वेंस को प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के हेडक्वार्टर्स के अंदर दिखाया जाना था, लेकिन वो एरिया काफी छोटा पड़ रहा था, जिसके कारण एक हाई स्कूल के ऑडिटोरियम में इसकी शूटिंग की गई थी और इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को एक दिन में खत्म किया गया, जहां पर कई सारे एक्टर्स स्पेशली इसी के लिए आए थे। भले ही आज के जमाने में पीसमेकर जॉन सीना के पोर्ट्रेल से ज्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन एक वक्त था जब ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था द वॉचमैन कॉमिक बुक के अंदर।
क्योंकि इस कहानी के अंदर कॉमेडियन से पहले वॉचमैन कॉमिक बुक के राइटर एलन मूर ने हु किल्ड पीसमेकर नाम का ड्राफ्ट डीसी कॉमिक्स को सबमिट किया था। यहाँ पर डीसी कॉमिक्स के एग्जीक्यूटिव्स इम्प्रेस तो हुए थे, लेकिन वो एक्चुअली चार्टन कॉमिक्स के पीसमेकर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर पीसमेकर को ध्यान में रखते हुए एलन मूर ने एक नया कैरेक्टर द कॉमेडियन को क्रिएट किया। इस सीरीज की शूटिंग बहुत सारे टीवी शोज की तरह मोस्टली वैनकूवर कनाडा के अंदर हुई है, जिसमें पर एपिसोड को शूट करने का टाइम ऑन द एवरेज 12 से 20 दिन तक का था और तकरीबन टोटल 131 दिन के अंदर अंदर 11 जुलाई 2021 तक पूरी की पूरी सीरीज को शूट किया गया। साथ ही साथ कनाडा को चुनने का मेन रीजन ये भी था कि कनाडा के अंदर कोविड की रेगुलेशंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर शूटिंग करना प्रोडक्शन के लिए काफी सेफ था। वहीं पर अगर बात करें इस सीरीज के अंदर ईगली की, तो यहाँ पर ईगली को क्रिएट किया था द सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर किंग शार्क को क्रिएट करने वाली कंपनी वेटा डिजिटल ने, जिन्होंने ईगली के लिए एक पुरानी डिजिटल मॉडल का इस्तेमाल किया था जिसे वेटा डिजिटल ने यूज नहीं किया था और इस शो के अंदर इसे लाकर सिर्फ और सिर्फ एनिमेट कर दिया गया, जहाँ पर इस कैरेक्टर को आवाज डी ब्रैडली बेकर ने दी है, जिन्होंने द सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर रैट कैचर के रैट सेबेस्टियन को भी अपनी आवाज दी थी। सीरीज के अंत में जस्टिस लीग का कैमियो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, जहां पर शो के बजट को ध्यान में रखते हुए यहां पर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस लीग के कैमियो पर फोकस किया गया था और यहां पर कैमियोज के लिए जेम्स गन ने सिर्फ और सिर्फ जेसन मोमोआ से ही बात की थी। लेकिन जब यहां पर इजरा मिलर ने भी जेम्स गन के बारे में सुना तो वो भी कैमियो देने के लिए तैयार हो गए। वैसे ओरिजिनली यहाँ पर सुपरमैन, वंडर वुमन, ब्रूस वेन के साथ साथ साइबॉर्ग भी हमें यहाँ पर दिखने वाला था, लेकिन यहाँ पर बैटमैन और साइबॉर्ग के फ्यूचर के बारे में वार्नर ब्रोस को कोई भी आइडिया नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर इनके स्टैंड इन के कैमियोज को भी स्क्रैप कर दिया गया। वहीं पर अगर बात करें व्यूवरशिप की, तो बहुत सारे एग्रीगेटिंग साइट्स के हिसाब से इस सीरीज को तकरीबन दुनिया भर में 19 मिलियन लोगों ने देखा और ये 2022 के जनवरी की शुरुआत की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज में से एक बनी। फिर भी अमेरिका के अंदर ये द बुक ऑफ बोबा फेट, हॉकाई और कोबरा काई से पीछे ही रही थी और पॉपुलैरिटी के मामले में इसे 4th पोजीशन मिली थी, जहां पर रॉटन टोमेटोज पर इसे 94% की फ्रेश रेटिंग मिली थी। साथ ही साथ यहां पर जॉन सीना की परफॉर्मेंस की भी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। बात करें अगर इसके अचीवमेंट की, तो इसे बहुत सारे अवार्ड्स के लिए ऑलरेडी नॉमिनेट कर लिया गया है, जहां पर MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स में इस शो को बेस्ट कॉमेडिक परफॉर्मेंस और बेस्ट म्यूजिकल मोमेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन टीवी अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन स्ट्रीमिंग सर्विस जॉन सीना और बेस्ट राइटिंग इन स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए जेम्स गन को नॉमिनेट किया गया है। वहीं पर बात करें फ्यूचर की, तो इस सीरीज से जुड़ा हुआ अब भी बहुत कुछ बाकी है, जहां पर सबसे पहले तो इसकी 2nd सीजन को अनाउंस कर दिया गया है। इसे जेम्स गन ही राइट और डायरेक्ट करेंगे और यहाँ पर डीसी के अंदर चल रहे कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी ये सीरीज बहुत हद तक सेफ ही रहेगी। वहीं पर इसके अलावा इस सीरीज की अपनी स्पिन ऑफ भी आने वाली है, जिसके अंदर बेसिकली हो सकता है कि अमेंडा वॉलर के कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा इंक्लूजन देखने को मिले, जहां पर इसी साल के मई में अमेंडा वॉलर की एक्ट्रेस वियोला डेविस के साथ निगोशिएशंस चल रहे थे और अब भी इस सीरीज के पूरे कॉन्सेप्ट पर काम चालू है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द पीसमेकर सीरीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस सीरीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों को इसके वीक में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।